अगर भिक्षु नहीं होंगे तो अपने दिमाग से आप ये बात निकाल लीजिए कि भारत जो है वहां पर धम्मचक्र गतिमान हो सकता है। ये नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। इसलिए भिक्षुओं का जन्म लेना, भिक्षु बनना बहुत जरूरी है। बाबा साहब का तो आदर करते हैं। बाबा साहब ने तो बहुत सारी बातें कही, एक ये भी कही थी कि अपने घर परिवार का एक बच्चा जो है उसे भिक्षु बना देना। बाबा साहब की बातों के लिए हम कितनी जान दिल से बात करते हैं। बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया, अपने बच्चों की परवाह नहीं की, हमारे लिए कॉलेज बनवाए, अपने घर की परवाह नहीं की, हमारे लिए ऐसा किया। आज वो इंसान हमें सब कुछ देकर चला गया, लेकिन हमसे कोई चीज मांग कर गया था, लेकिन हम वो देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बाबा साहब का सम्मान करते हैं। ये हम फक्र से कहते हैं। ये कैसा सम्मान हुआ, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जय भीम, जय भीम। हाँ। लोगों को जगाना बहुत जरूरी है। ये दो शब्द ऐसे हैं जो बड़े बड़ों को जगा देते हैं, चाहे वो नॉर्मल पब्लिक हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे ये पूरा वर्ल्ड हो। ये दो बड़े कड़क शब्द हैं, तो इसका बड़ा सम्मान करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे लोगों को मालूम चलना शुरू हो गया कि जय भीम का मतलब क्या है। पहले तो मतलब ये लोगों को तो मतलब भी नहीं मालूम था। अभी भी जो प्रोटेस्ट हुआ तो लोगों को, शायद काफ़ी लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि जय भीम। मैं भी पहली बार जब जय भीम बोला था मैंने, या सुना था मैंने, तो मुझे लगा ये महाभारत वाले भीम की बात कर रहे हैं। कौन है ये, जय भीम का क्या मतलब हुआ? पहली बार सुना था। ये सच्चाई बता रहा हूं। ये दुख की बात है, ये खुशी की बात नहीं है, लेकिन ये दुख की बात है। पहले मैं आदर सम्मान व्यक्त करता हूँ महासंघ जो यहाँ पर आए, बहुत ही अपना कीमती समय निकाला। बनते शिलानंद जी भी आए, अभी गए हैं, लेकिन बनते बुद्ध घोषी, सत्यानंद बनते जी, बाकी जो बनते यहाँ पर हैं, उनको नमन करता हूँ। खोबरागढ़े साहब जिन्होंने ये आयोजन किया, उनको भी आदर व्यक्त करता हूँ। और जो मेरे मित्र यहाँ पर आए हैं, ज्योति सर एसपी साहब हैं कर्नाटका से, स्पेशल एक फ़ोन कॉल पे वो आगे कि नहीं है, इंपॉर्टेंट काम है, मुझे आना है। 7-8 घंटे का सफ़र करके कल आकर एक दिन रुके हैं सिर्फ ये चीज़ अटेंड करने के लिए। सर आपको धन्यवाद करता हूँ। डोनेकर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। उनको तो मैं आने वाले समय में कहूँगा कि हम आपको तभी सक्सेसफुल मानेंगे जब आप सारे वृद्ध भिक्षुओं का इलाज जो है वो फ्री में करेंगे, तब मैं समझूंगा आपने बहुत बड़ा कार्य किया। आप लाखों रुपए कमाएं, हम आपके साथ हैं, हम मदद भी करेंगे कमाने में, इंटरनेशनल पेशेंट को भी लाएंगे, लेकिन भारत के भिक्षुओं का इलाज आपके अस्पताल में फ्री होना चाहिए। ये एक कड़ा संदेश है जो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे गायकवाड़ साहब से मेरा पुराना रिश्ता है, कई साल। मैं गगन मलिक फाउंडेशन नाम इसलिए दिया गगन मलिक फाउंडेशन क्योंकि कई लोगों ने दूसरे नाम से, जब ये फाउंडेशन चलाई जा रही थी, तो कई लोगों ने मेरा नाम लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड कर दिया। कुछ लोगों ने पैसे ले लिए, गलत काम किए। तो मैंने उनको कहा कि ये मैं चैप्टर ही क्लोज करता हूँ, अपने नाम से ही रखता हूँ गगन मलिक फाउंडेशन, ताकि किसी को कोई संदेह ना रहे। मुझे शौक नहीं था कि मैं गगन मलिक रखूँ, मजबूरी में रखा था ये नाम। तो नागपुर में ऑफिस खोलना था शुरू में, तो हमारे पास जगह नहीं थी, कहाँ खोलें कैसे खोलें। तब गायकवाड़ साहब सामने आए तो उन्होंने कहा गगन मेरा ऑफिस आपका ऑफिस है, आप यहाँ पर खोलिए, यहीं पे रजिस्ट्री कराइए। तो आज भी गगन मलिक फाउंडेशन का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो इन्हीं के ऑफिस का एड्रेस है। साहब को थैंक यू करता हूँ मैं बहुत बहुत। खोबरागढ़े साहब तो बहुत ही घर के परिवार हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। अनिरुद्ध दुपारे जो कि एक स्तंभ है हमारे गगन मलिक फाउंडेशन के, हमेशा सारे कार्यों में अग्रसर रहते हैं। सबने तो दान दिया है, उनका भी एक दान, वो गुप्त दान उन्होंने 1 लाख रुपए का किया है, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जो कई बार लोग करते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, क्योंकि थाईलैंड के राजा कहते थे कि आपकी जो पीठ है ना वो सोने की होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया पीठ सोने की के मतलब क्या है। कहते जो लोग चुपचाप बड़े बड़े काम कर जाते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चलने देते, उनकी पीठ जो है ना वो सोने की होती है। तो हम सबकी पीठ सोने की होनी चाहिए। उसमें से एक नितिन पाटिल जी भी हैं जो पुणे से आए, अपना नाम कभी आगे नहीं आने देते, वो भी बहुत ही अच्छा काम करते हैं, उनकी भी सराहना करता हूँ। जिनको मैं जानता हूँ काम तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करते हैं। इंग्लिश साहब, ये सब हमारे फाउंडेशन से जुड़े हैं। इंग्लिश साहब को आधी रात को फ़ोन करता हूँ तो हर काम के लिए वो तैयार रहते हैं। आज भी उन्होंने बहुत दान किया। गुणवंत सोनटक्के जी जो कि फाउंडेशन के मेंबर हैं, और फाइनली हमारे विकास तायड़े जी जो कि सेक्रेटरी हैं, मेरे राइट हैंड,
छोटे भाई की तरह कुछ भी बोलता हूँ तो आधी रात को हर काम करने के लिए हाजिर है। इसलिए नहीं कि मैंने कहा, कि उनको लगता है कि ये काम धम्म का है, हमारा काम है तो हमें करना है। तो आपका भी बहुत शुक्रिया करता हूँ विकास। आज सबका हमने भाषण सुना, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं बहुत सारी बातें आज यहाँ मुद्दे की करना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है और क्यों कर रहे हैं ये सब। मैं पिछले 12 साल से बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार भारत में कर रहा हूं। बहुत सारी मूर्तियों की बात है कि मूर्तियां बांटी। मूर्तियां बांटने का कारण यह था कि लोगों का विश्वास जीतना था कि मैं वाकई में कुछ करना चाहता हूं, ताकि लोगों को लगे ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें कर रहा है, कुछ करना चाह रहा है। और लोगों का विश्वास धीरे धीरे बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करके, चाहे वो मूर्तियों के द्वारा, चाहे धम्म यात्रा के द्वारा, या कोई भी ऐसे काम करके, आज विश्वास मैंने जीतने की कोशिश की है। लेकिन जैसे जैसे मैं विहारों में गया हूं तो मुझे लगा कि मैं तो बाबा साहब का सपना पूरे करने निकला हूं, एक बौद्धमय भारत का सपना लेकर आगे निकला हूं, लेकिन जहां भी मूर्ति दे रहा हूं 90% विहार मुझे कह रहे हैं सर हमारे यहां पर ना भिक्षु नहीं है, गांव वाले प्रेयर करते हैं या बोधाचार्य है। तो जैसे आगे बढ़ता गया, आज हजारों की तादाद में मूर्तियां बांट दी गई, हजारों विहारों में मूर्तियां बांट गई, छोटे छोटे विहारों में, लेकिन भिक्षु केवल 10% विहारों में है। यह कैसा धम्म का प्रचार प्रसार है, यह कैसी कतार है जिसका आगे चलने वाला ही अज्ञानी है। अगर आपको जो लेकर आगे चल रहा है उसे ही पूरा ज्ञान नहीं है तो आप बौद्ध धम्म इस पूरे भारतवर्ष में फैलाने की बात कैसे कर सकते हो। धम्म चक्र प्रवर्तन बाबा साहब ने वो दिन मनाया, अब 14 अक्टूबर की लाखों की तादाद में दीक्षा भूमि में लोग जाते हैं, लेकिन अगर धम्म का प्रचार प्रसार सही तरीके से नहीं होगा, मार्गदाता हमारे नहीं होंगे, तो बौद्ध में भारत की क्या बात करें और कैसे आप धम्म को गतिमान करेंगे। हमारे मार्गदाता कौन? हमारे मार्गदाता जो हैं हमारे भिक्षु हैं। अगर भिक्षु नहीं होंगे तो अपने दिमाग से आप ये बात निकाल लीजिए कि भारत जो है वहां पर धम्म चक्र गतिमान हो सकता है। ये नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। इसलिए भिक्षुओं का जन्म लेना, भिक्षु बनना बहुत जरूरी है। बाबा साहब का तो आदर करते हैं, बाबा साहब ने तो बहुत सारी बातें कही, एक ये भी कही थी कि अपने घर परिवार का एक बच्चा जो है उसे भिक्षु बना देना। बाबा साहब की बातों के लिए हम कितनी जान दिल से बात करते हैं। बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया, अपने बच्चों की परवाह नहीं की, हमारे लिए कॉलेज बनवाए, अपने घर की परवाह नहीं की, हमारे लिए ऐसा किया। आज वो इंसान हमें सब कुछ देकर चला गया, लेकिन हमसे कोई चीज मांग कर गया था, लेकिन हम वो देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बाबा साहब का सम्मान करते हैं। ये हम फक्र से कहते हैं। ये कैसा सम्मान हुआ, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर बाबा साहब ने कहा है 10% अपनी आय का हिस्सा देना, तो दे देना। मैं तो कहता हूं 1% दे दोगे, 2 करोड़ रुपए 1% भी दे दें, तो यहां पर आज एक बिल्डिंग बनाने के लिए इतनी जहद ना करनी पड़े। आज आप एक एक बच्चा अगर अपने घर परिवार से भिक्षु बनने के लिए दे दो, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को ज्यादा तकलीफ होगी कि भारत में बुद्धिज्म को गतिमान करने के लिए या धम्म चक्र को गतिमान करने के लिए। लेकिन हम देते ही नहीं है। आप जानते हैं देते क्यों नहीं है? इसका भी कारण है। थाईलैंड में जब कोई बच्चा भिक्षु बनता है ना, तो उनके माँ बाप को लगता है कि हमारे कई जन्मों के पुण्य जो है ना हमें मिल गए हैं, पिछले पता नहीं कितने जन्म हमने लिए होंगे, सारे पुण्य प्राप्त हो गए, आज हमारा बच्चा जो है वो भिक्षु बन गया। लेकिन यहां पर यह खतरा है कि अगर हमने अपने बच्चे को भिक्षु बनाया तो उसको कल खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यह फर्क है थाईलैंड और भारत में। आज भिक्षुओं के लिए एक भिक्षु खड़ा होकर यह बोलता है कि इन भिक्षुओं को दान की जरूरत है, आप लोग आगे आइए। और एक भिक्षु जो है इन छोटे स्नाम लेनों के लिए आप सबसे भिक्षा की विनती कर रहा है, और आप लोग उसके बाद आगे चल के आ रहे हैं। ये इस चीज की मेरा मानना है कि जरूरत भी क्यों पड़ी, क्यों एक भिक्षु को आकर खड़े होकर यह कहना पड़ा कि आइए चाहे 100 रुपया भी दीजिए लेकिन दीजिए, क्यों कहना पड़ा ऐसा? ये तो कर्तव्य है आपका। अगर अपना बच्चा नहीं है तो जो बच्चे यहां पर हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि मैं वहां पर आऊं और अपने आप आकर कहूं कि नहीं, ये बच्चे को तो हम राजाओं की तरह रखेंगे। हम खुद जाकर इतने अच्छे बेड पर सोते हैं, मेरे समेत, आप समेत एक अच्छे बेड पे सोते, इनके बेड देख कर आओ एक बार जाके कमरे में। शर्म से हमारे सर जो है वो नीचे झुक जाएंगे। इनके वॉशरूम देख के आओ और अपने वॉशरूम अपने घर के देख लेना, आपके शर्म से आपके जो सर हैं वो झुक जाएंगे।
मैं थाईलैंड में गया था तो एक बहुत बड़े भिक्षु थे, बहुत बड़े भिक्षु, बड़े सम्माननीय, बड़े माननीय। तो मुझे बुलाया गया कि ये अनाउंस कर रहे हैं कि आज ये टेंपल बनाना चाहते हैं पहाड़ों के बीच में, तो हम बड़ी दूर जा रहे हैं। 6 घंटे का सफर गाड़ी में करके गए, बैंकॉक से गाड़ी में 6 घंटे का सफर। मैंने कहा इतनी दूर कौन आएगा। वहां गया तो 700-800 गाड़ियां खड़ी थी पहले से ही। उन्होंने सारे अच्छे अच्छे लोगों को वहां बुलाया। उन्होंने कहा कि यहाँ ना एक मैं टेंपल बनाना चाहता हूँ, विहार बनाना चाहता हूँ, 2 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा वो बनाने में, 6 महीने लगेंगे। जो ये कार्रवाई करना चाहता है वो करें। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा है, या 2 करोड़ रुपए मैंने लिख दिए हैं, जैसे जैसे कम होंगे वैसे वैसे वो नंबर गिरते चले जाएंगे। तो ठीक है, अब वो लाइव भी गया, सबके पास गया। तो आप देखिए 2 करोड़ रुपए वहां 3 घंटे मात्र में 2 करोड़ रुपए का झंडा गाड़ दिया उन्होंने कि ये लो जी, अब 6 महीने बाद यहां पे आज विहार बन जाएगा। और 6 महीने के बाद वहां पर एक विहार खड़ा हो गया। ये जो मंजर हम देख रहे हैं, बाबा साहब ने आपको ये सारी चीजें इसलिए नहीं दी थी कि आप ये वाला मंजर देखो, जहां भिक्षु के लिए बनाने के लिए हमें लोगों के पास जाके मांगना पड़े। आज आपको मालूम है कि पिंडपात करने भिक्षु क्यों कम जाते हैं? उसके कसूरवार भिक्षु है ही नहीं है, उसके कसूरवार हम उपासक हैं। हम रोज सुबह वहां पर अगर कतार बना के खड़े होंगे तो भिक्षु तो मालूम है उनको आएंगे तो आकर लेके जाएंगे, लेकिन हम कोई खुशी हो, आज जन्मदिन है, आज हमको खाना खिलाने चाहते हैं, आइए हमारे घर में, आज ये सुख है इस सुख के लिए आइए, आज ये दुख है इस दुख के लिए आइए। भाई पिंडपात करने के लिए तो आपको सुबह से कतार बना के खड़ा होना चाहिए, ताकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि मैं सुबह जाऊंगा, और एक्सेस भोजन मिलना चाहिए उनको समझ में नहीं आना चाहिए, उनको यह कहना चाहिए रोज कि जाओ ये भोजन बच गया, गरीबों में बांटो, जाके वो खाएंगे। इतना भोजन मिलना चाहिए। और ये स्ट्रगल हो रही है कि इनका महीने का खर्चा कैसे चलेगा। जब मैं ये सारी चीजें सोचता हूं, करता हूं, तो मेरे क्या कहते हैं, आत्मा झुंझुड़ती है और शर्म से सर झुकता है। इसीलिए निर्णय लिया, मैंने कहा कि एक ऐसा कार्य करना भारत में बहुत जरूरी है, एक ऐसी मोनेस्ट्री जरूरी है जहां भिक्षु का प्रोडक्शन हो सके। और उसी के चलते आज हमने थाईलैंड की राजा की जो यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल थाईलैंड के जो राजा की यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उनके साथ हमने एमओयू किया है। उन्होंने हमें थाईलैंड जैसे देश जहां से बुद्धिज्म इधर से उधर गया, वो ये कह रहे हैं कि गगन आप अपने देश से बच्चों को लाओ, छोटे बच्चों को 10 साल पढ़े, 12 साल पढ़े, पूरी पढ़ाई भिक्षु बनकर वो करें, उसकी पूरी स्कॉलरशिप, जिम्मेवारी, स्पॉन्सरशिप हम लेते हैं, आप भिक्षु तैयार करके भेजो हमारे पास। अब छोटे छोटे भिक्षु, अब आज 200 बच्चा यहां है। मैं बड़ी सराहना करता हूं खोबरागढ़े साहब की कि वो इस मंजर पर पहुंच रहे हैं कि आज यहां 200 बच्चा आपके सामने बैठा है। 6 बच्चा तैयार हुआ है पहले लॉट का, जो कि अगले महीने यहां से थाईलैंड जा रहा है। जिस दिन जाएगा आपको खबर कर दी जाएगी कि पहला लॉट 6 बच्चों का चला गया। भारत में धम्म सीखने की कमी नहीं है। हमारे भिक्षु आपने देखा कि ज्ञानी कितने हैं, उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है। कमी है किस चीज की? कमी है उपासकों लोग में विनय की। मैं तो श्रीलंका में मैंने बुद्धिज्म को अपनाया, मैंने बुद्धिज्म थाईलैंड में नहीं, श्रीलंका में अपनाया था। थाईलैंड में जाकर तो मैं भिक्षु बनकर जीवन जिया मैंने 4 महीने, लेकिन जो मैंने बुद्धिज्म अपनाया था वो श्रीलंका में अपनाया था। वहां फिल्म की, वहां लोगों से सीखा। और जब वो भिक्षु आते थे तो ऊंची आवाज में मेरे को धीरे धीरे चुप 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 चुप। मैं नया हिंदू से बुद्धिज्म में गया, मैं कहा इतना क्यों डर रहे हैं? कह रही है डरना नहीं है, सम्मान है, ऊंचा मत बोलो, नीचे बोलो। वो बैठे तो उनके वहां पे सफेद चादर बिछाई गई, तब वो बैठे। और हम जब बैठे, मेरे साथ बड़े अफसर, एक मंत्री, श्रीलंका का मंत्री, उसको थोड़ा सा नीचे वाले स्टूल पे बिठाया, आमने सामने बैठे तब भी तो नहीं, उनके स्टूल ही नहीं छोटे बनाए हुए उन्होंने। उस कमरे में इक्वल स्टूल ही नहीं है कि ये भिक्षुओं का, ये जो उपासक आएगा ये उसका। मैं वहां पे गया हूं और वो डरते डरते 10 बार 3 बार नमन करेंगे, बड़े अच्छे से मिलेंगे, अब बहुत अच्छे से भिक्षु का ध्यान करेंगे। और कट टू मैं भारत के अंदर आता हूं, जहां यहाँ बुद्धिज्म है, यहाँ पे तो मैं आवाजें सुनाई देती, ओए बनते जी देख के नहीं चलते, कहां चल रहे हो, इधर होके जरा साइड में हो लो, ऐसे करके। मेरे लिए बड़ा अचंबा था कि कहां वो सम्मान और कहां ये, इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया? बुद्ध की भूमि है, यहां से पूरे वर्ल्ड में बुद्धिज्म गया है, वहां से और यहां पे इतना डिफरेंस कैसे आया? उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? 10 लोग क्या 10 लाख या 1 करोड़ लोगों को शिक्षा दे सकते? नहीं दे सकते। कहां जाएंगे वो बेचारे 10 लोग?
तो इसलिए अगर 1 करोड़ लोगों को शिक्षा देनी है तो कम से कम 1 लाख भिक्षु तो हमारे होने चाहिए, तभी 1 करोड़ को वो दे पाएंगे। तो वो 1 लाख भिक्षुओं को पैदा करने के लिए आज ये बीजारोपण जो उन्होंने बात की है, हमने बीजारोपण ये किया कि कल को ये पेड़ बनेंगे और ये पूरी जो बुद्ध की शिक्षा है थाईलैंड से सीख के आकर फिर यहां पे कार्रवाई करनी शुरू करेंगे। ये कारण। दूसरा बड़ा मुद्दा जिसके लिए हम यहां पर आए, भारत में मैं जाता हूं कई बार, हम भिक्षुओं को बुलाते हैं, आज भी हमारे सारे भिक्षु आपके सामने बैठे हैं, सम्माननीय भिक्षु हैं। मुझे चिवर दिखता है, वो सबके रंग, सारों के चिवरों का रंग अलग अलग रहता है। ये म्यांमार का चिवर है, ये थाईलैंड का चिवर है, ये वियतनाम का चिवर है, ये कंबोडिया का चिवर है, ये धम्मयुत्तिका निकाय का है, ये इसका चिवर है। भाई भारत का चिवर कहां है? भारत के भिक्षु की कोई पहचान नहीं, कोई इज्जत नहीं। बोध गया में जाते हैं तो मुझे वो जो मेरे अंदर इतना गुस्सा चढ़ता है जब भारत के भिक्षुओं को वो सम्मान नहीं मिल पाता इंटरनेशनली जिसके वो हकदार हैं। हमारे यहां तो चिवर बनाने वाली कंपनी नहीं है, कोई एक कंपनी नहीं है जो चिवर बना रही हो। अगर आपको चिवर खरीदना है तो कपड़े के 3 टुकड़े करके आपको देते हैं, सर हमने चिवर दिया, अगर भारत से लेना है, नहीं तो दूसरे देश से कोई किसी ने दान दिए होंगे तो आपको मिल जाते हैं, या बाहर से आ गए, इधर से आ गए, जो भी बाहर से आए वो आपको मिल गया। भारत के अंदर कौन सी चिवर की कंपनी है जो चिवर बना रही है कि ये हमारा भिक्षु दिखना चाहिए कि ये चिवर पहना, ये भारत का भिक्षु है। और वो कार्य करने के लिए हमने भिक्षा पात्र, मैंने कहा ये फाउंडेशन स्टार्ट करेगी, हमारी कंपनी स्टार्ट करेगी। हमने बनते जी हमने एक चिवर डिजाइन किया आपके आशीर्वाद से, वो हमें लाने थे लेकिन वो टाइम पर नहीं दे पाए, जो कुछ ने किया वो मुझे पसंद नहीं था, तो उसके लिए अब अगली एक हमें मीटिंग रखनी पड़ेगी जिसमें हम प्रेस के सामने अनाउंस करेंगे ये भारत के चिवर है, भारत के भिक्षु के रंग का चिवर, जो बहुत अच्छे से लोगों के सामने लाया जाएगा ताकि जब वो भी हजारों की भीड़ में चल रहा हो तो सबको मालूम हो ये भारत का भिक्षु आ रहा है सामने। ये पहचान भारत के भिक्षु को देनी बड़ी जरूरी है। बोध गया जाओ तो कितने सारे भिक्षु वहां पर जमीन पे बैठे, अरे सर कुछ दो ना सर। जब मैं ऐसा सुनता हूं, उनको देखता हूं, तो मुझे मेरी जो करुणा भाव है वो खत्म हो जाता है। जो मुझे सिखाया गया कि बुद्धिस्ट है करुणा रखनी है, लेकिन वो भाव इसलिए खत्म होता है कि वो भिक्षु नहीं है, वो भिखारी है वहां पर जो सिर्फ एक चोला ओढ़कर आ गए हैं। भिक्षु तो ये हमारे सामने बैठे हैं जो हमारे मार्गदाता हैं, जो हमारे लिए हमारे माता पिता से भी श्रेष्ठ हैं, जो देने वाले हैं। लेना तो उन्होंने लिया ही नहीं आज तक, वो तो देते ही आए और देना ही उनका काम है। वो है भिक्षु। भिक्षु और भिखारी में फर्क, क्योंकि वो ये सब ऐसा कर रहे हैं क्योंकि कोई रोक टोक, कोई लगाम कुछ नहीं, कहीं पर कुछ है ही नहीं, कहीं पर लगाम ही नहीं है। आज थाईलैंड में जाता हूं तो वो एक बुद्धिस्ट मिनिस्ट्री है, एक सुप्रीम काउंसिल है, एक संघ राजा है। वियतनाम में जाता हूं, इतनी बड़ी सुप्रीम काउंसिल है, एक बहुत बढ़िया संघ राजा है और बहुत बड़ी उनकी यूनियन बनी है, ऑर्गेनाइजेशन, तो भिक्षु संघ यूनियन है। बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री, पता नहीं मैं शायद उंगलियों में गिन लूं कितने भिक्षु हैं वहां पर। उन्होंने भी अपनी एक संघ राजा बना रखे हैं कि हमारे संघ राजा आ रहे हैं, बड़े आदर सम्मान के साथ सब लोग आएंगे। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, जापान, कोई भी देश का नाम लो, सब में एक सबसे मोस्ट उनकी काउंसिल और एक सीनियर संघ राजा है, लेकिन भारत में नहीं है। क्यों? भारत में क्यों नहीं? तो वो जिस दिन वो सुप्रीम काउंसिल बनेगी कि आप हर भारत की राजधानी, एक स्टेट से आप एक जो है एक भिक्षु लीजिए जो महाथेरो हो, उनको आप सुप्रीम काउंसिल में रखें, भारत का एक संघ राजा बनाएं, और उसके बाद जब ये सुप्रीम काउंसिल है वो सारे डिसीजन ले कि हमने करना क्या क्या है। ये अगर अच्छा काम हो रहा है, अगर सुप्रीम काउंसिल होगी तो वो आगे जाके बढ़कर बात कर सकती है इंटरनेशनल। अगर कल को सुप्रीम काउंसिल भारत की बनती है, उसकी सारे देशों से एफिलिएशन करवाना कि भारत की असली काउंसिल ये है, इसके थ्रू सारे काम भारत में किए जाएंगे, वो कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं पूरी सुप्रीम काउंसिल को वहां सारे अलग अलग देशों से जोड़ दूंगा, हमारी पूरी काउंसिल को, कि हां अब भारत में कोई काम करना है तो इस सुप्रीम काउंसिल के होगा। फिर देखता हूं कौन सा उपासक बदतमीजी करता है, फिर देखते हैं कि कौन सा भिक्षु विनय तोड़ता है,
कितनी खबरें मिलती हैं, भिक्षुओं के लिए भी खबरें मिलती हैं कि हाँ जी देखिए ऐसा कर लिया, एक दुष्कर्म किया, ऐसा किया, किसी ने वाइफ रखी है, किसी ने गर्लफ्रेंड रखी है, ये भिक्षु ऐसा है। भिक्षु जो बड़े हैं उनका चिवर उतार देते हैं, ऐसा नहीं है, उनको पनिशमेंट मिलती है, उनका चिवर उतार दिया जाता है, फिर वो किसी और मास्टर के पास जाते हैं कि उन्होंने मेरा उतार दिया, आप पहना दो। उन्होंने पहना दिया, वो पहन के फिर अपना आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। तो एक ऐसा डंडा ऊपर सुप्रीम काउंसिल का होना चाहिए, वो काम भिक्षु संघ का है, लेकिन हमें वो जो ऑर्डर करेंगे उसकी व्यवस्था करवाना वो काम हमारे उपासकों का है कि गगन आप सबके साथ लेकर ये व्यवस्था कराओ, हम कार्य करते हैं, आप सुप्रीम काउंसिल के लिए आगे बढ़ते हैं और भारत का एक संघ राजा ऐसा हो कि हम भी तो कह सकें। अभी तो बाबा साहब के संविधान से अब सारा कुछ चल रहा है, जब भी बात आती है तो हम कहते हैं हम तो संविधान से चलते हैं, बाबा साहब हमारे लिए सबसे पूजनीय है। अब हमें एक संघ राजा चाहिए जो लाइव हो, कि जो बाबा साहब को जिसे बुद्ध धम्मा अच्छे से पढ़ा हो, जिसे पूरा ज्ञान हो धम्म का, वो उस लेवल के संघ राजा हो, ताकि जब संघ राजा से संदेश है पूरे भारत के जितने बुद्धिस्ट हैं वो सारा संदेश पूरे भारत के बुद्धिस्ट को जो है वो पहुंच जाए। यही एक तरीका है कि पूरे बुद्धिस्ट समाज को भारत के एक माला में पिरोने का। मैं तो यही सोचता था कि पहले कि बाहर के लोग हैं जो बुद्धिज्म को बढ़ने नहीं दे रहे, दूसरे धर्मों के लोग शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जाता गया, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कोई नहीं नीचे दिखा रहा हमें, हम अपने ही एक दूसरे की टांगे खींच के एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं। सिर्फ यही कारण है आज यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, एक दूसरे के पांव खींच रहे हैं और पांव खींच के बुद्धिज्म को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ये हमारी कंडीशंस जो ये चल रही हैं, इसे बदलने का समय आ गया है। संघ राजा बनाइए, उसके लिए प्रोटोकॉल सिक्योरिटी लीजिए। थाईलैंड के संघ राजा को देखिए, उसका मान सम्मान प्रधानमंत्री जितना मान सम्मान है वहां के संघ राजा का। मिलने के लिए 4-4, 10-10, 1-1 महीना लगता है कि अपॉइंटमेंट चाहिए हमें। इधर भारत में भी होना चाहिए। हमारे भिक्षुओं में कोई कमी नहीं है धम्म के ज्ञान की, आप एक बार बैठ जाओ तो आंखों में आंसू आते हैं, एक एक डीप स्टडी है उनकी। लेकिन सिचुएशंस हम लोगों ने ऐसी क्रिएट की हुई है कि हम वो कर ही नहीं पा रहे। अगर बौद्ध में भारत का सपना देखते हैं, जय भीम के लायक अपने आप को समझते हैं, जय भीम के हकदार समझते हैं, तो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पूरी करनी ही पड़ेंगी एज ए बुद्धिस्ट, नहीं तो कहां से क्या होगा। मैं भिक्षु बनने गया, मुझे कहा गया कि सुबह पिंडपात करने जाना है, पिंडपात करने आपने जाना है और 1 घंटा नंगे पांव बैंकॉक सिटी में करना। मैं 1 घंटा, मैंने कहा सुबह 6:30 बजे कौन आएगा मुझे पिंडपात देने? वो कहते कोई नहीं आएगा, आप जाइए तो सही। मैं बाहर गया, टेंपल के 300 लोग लाइन बनाकर खड़े हुए थे पहले दिन। 300 लोग लाइन बनाकर इतना खाना दे दिया 1 घंटे में कि हमें ट्रक बुलाना पड़ा और 500 लोगों ने खाना खाया। मैंने कहा इतने लोग कैसे आ गए? कहते उनको लगा कि भारत का कोई एक एक्टर आया है जो वापस भारत में बुद्धिज्म लेकर जाना चाहता है, हम उसका साथ देना चाहते हैं कि जहां से हमें बुद्धिज्म मिला है उस देश में वापस जागृति हो रही है। और वहां कोई भी भिक्षु अगर सुबह निकलता है तो उसको पिंडपात का ट्रेडिशन है। आपको जगह जगह रोड पर लोग ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, फटाफट कुछ खरीदते हैं, अच्छे से पैकिंग करके उसको उनके भिक्षा पात्र में डाल देते हैं। और रोड है या सड़क, कोई भी कॉर्नर है, उनको शर्म नहीं आती कि वो जमीन पे बैठ के 3 बार उसको प्रणाम करते हैं, कहते हैं मैं काम पे जा रही हूं या जा रहा हूं, मुझे ब्लेसिंग दे दो। ये थॉट प्रोसेस है। अगर हम अपने भिक्षुओं की इज्जत नहीं करते तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि बाकी लोग करें? भारत के भिक्षु की जब बात होती है इंटरनेशनली तो ज्यादातर लामास आते हैं। हमारे थेरोवदा के भिक्षु जो हैं सामने नहीं आ पाते उस ग्रैंड इज्जत के जो उन्हें मिलनी चाहिए, और उसका कारण कोई और नहीं है, याद रखिए उसका कारण हम हैं। इसीलिए इन बच्चों को ट्रेन करने की हम बात कर रहे हैं। मैंने खोबड़ागढ़े साहब से कहा है कि हमने धम्म यात्राएं बहुत निकालनी है, आने वाले समय में एक धम्म यात्रा प्लान करो लंबी सी। मैं चलूंगा इन 200 भिक्षुओं के साथ, और एक जो बिल्डिंग हमने तैयार करनी है वो हम पूरी बिल्डिंग तैयार करेंगे। 300-400-500 किलोमीटर चलते हैं, लोगों से दान इकट्ठा करते हैं और आकर आपका जो भी 60-70 लाख रुपया लगना एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं। इनके जज्बे को आप सबको सलाम करना चाहिए, एक बार जोर से तालियों से स्वागत करना। ये छोटे बच्चे हैं फिर भी, लेकिन हमें सिखा रहे हैं। बहुत दूर चलना पड़ता, 20-20 किलोमीटर रोज 20-20 किलोमीटर चलना पड़ता। चलने के लिए तैयार हो? देखिए ये बच्चे भी सब कुछ तैयार है करने के लिए, हम भी तैयार हैं। मैं ये कार्रवाई तो कर ली, पढ़ाई की जिम्मेदारी, स्पॉन्सरशिप हमने ढूंढ ली। मैंने अभी खोबड़ागढ़े साहब को बताया नहीं है, बहुत जल्द यहाँ पर जापान की एक टीम विजिट करने वाली है। बात मैं आज माइक पे आपके सामने बता रहा हूँ, किसी को मालूम नहीं है। उनका काम यही है, वो आकर उन्होंने मुझे एक नक्शा भेजा है
वो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप जो है पूरा का पूरा एक उनका रहना और कम स्कूल टाइप का एक पूरा प्रीमाइसेस यहाँ पर तैयार कर दो। उन्होंने मुझे नक्शा भेज दिया है। जब मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि एक बार वो आ जाएं, आकर एक बारी करवाते हैं तो जापान के लोग आकर ये कार्रवाई कर देंगे। आप ये सोचो कि बाहर के लोग यहां पर आके कार्रवाई कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है हमारे पास पैसा उतना ना हो, लेकिन हमारी पॉपुलेशन तो ज्यादा है। चाहे भारत की केवल 2% हो गूगल के हिसाब से, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले तो 35% हैं। चलो मैं 1% भी कहता हूं, 100 रुपया भी 1% लोग दें तो ये जितने विहार हैं सारे बहुत सुंदर सुंदर विहार बन जाए। थाईलैंड में जाते हैं तो उनके मन में होता है विहार, ओ हम बिहार में आए, जैसे इधर आते हैं वो विहार देखते हैं, उनको डिफरेंस दिखता है। हम सारे विहारों को खूबसूरत कर सकते हैं, ये भिक्षुओं को ला सकते हैं, हर विहार में एक भिक्षु रख सकते हैं। उन्होंने कल मेरे से बात की, कल मुझे थाईलैंड से फोन आया, मुझे बोलते कि थाईलैंड के राजा जो है भारत की एक मोनेस्ट्री को, अच्छी मोनेस्ट्री को एम्बेसी के द्वारा ये मैसेज आता है कि हमें पता लगाओ कि कहां पर भिक्षु बनाए जा रहे हैं भारत में, और उस विहार उस मोनेस्ट्री का एबट कौन है जो भिक्षु बनाता है, श्रामणेर नहीं, जो भिक्षु बनाता है। वहां पर कठिन का चिवर थाईलैंड का राजा साहब जो हैं वो भारत में देना चाहते हैं। एम्बेसी ने मुझसे पूछा एक मेरे को मोनेस्ट्री का नाम बता दो। मैं तब से मोनेस्ट्री ढूंढ रहा हूं कि कौन सी मोनेस्ट्री का नाम बताऊं। ये भारत के हाल है। हम कौन से बौद्ध में भारत की बात कर रहे हैं, ये जब मैं सोचता हूं तो मैं घबरा जाता हूं। लेकिन एक चीज मुझे हमेशा जीवित रखती है। मैंने पहली धम्म यात्रा निकाली थी परभनी से चैत्यभूमि, 600 किलोमीटर, 100 भिक्षु और भगवान बुद्ध के अस्थि कलश। वहां पर पहले दिन परभनी में सिद्धार्थ अत्ती मेरे जी हमारे अच्छे बड़े क्लोज मित्र हैं, धम्म मेरे सबसे परम मित्र हैं। आज नहीं आ पाए किसी कारणवश, फंस गए, नहीं तो आ रहे थे। उन्होंने वहां पर करीबन 25-30 हजार से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे कर दिए। इनॉग्रेशन वाले दिन लोग आ गए 25-30 हजार। जब यात्रा शुरू हुई, मैंने कहा कि मैं ये टेस्ट करना चाहता हूं, अगर मुंबई पहुंचते पहुंचते अगर 1 लाख लोग हो गए, सोचा मैंने कि तो मैं समझूंगा कि हाँ उम्मीद है कि बौद्ध में भारत हो सकता है। तो लेकिन जब मैं वहां पहुंचा मुंबई आखिरी दिन, तो आपको यकीन नहीं होगा, मैंने 1 लाख की उम्मीद की थी और वहां 5 लाख लोग रोड पर चल रहे थे। तो इसका मतलब उम्मीद तो है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाले भिक्षुओं की जरूरत है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की जरूरत है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तो ये कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए कोशिश करें जितना हो सकता है, एक दूसरे से चर्चा करें। ये जितना धम्म का काम है वो तेरा मेरा नहीं है, वो हमारा ही है। कहीं भी धम्म का काम है, जैसे बाबा साहब हमारे हैं, ऐसे धम्म का काम भी हमारा है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हम इस कारवां को थोड़ा और जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ाएंगे, दिल से आगे बढ़ाएंगे, सिर्फ एक बार आकर नहीं। ऐसा सिचुएशन होनी चाहिए कि जहां जहां भिक्षुओं के, जैसे आज ये श्रामणेर, कल को बड़े भिक्षु बनकर हमें आज हमारे सामने ऐसे बैठे, हो सकता है हम नतमस्तक होके इनमें से कहीं के साथ बैठे हों। आपको मैं एक जाने से पहले, फाइनल खत्म करने से पहले एक छोटी सी कहानी बता देता हूं, बहुत छोटी सी है। एक बार बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ, संघ के साथ जा रहे थे, तो जाते जाते वो देखते हैं एक लड़की दूर खड़ी उनको देखती है, बहुत ही सुंदर लड़की। वो उनको देखती है, लेकिन वो बहुत गरीब होती है, उतना ही खाना उतना ही कमा सकती है एक दिन में। जाती है, फूल चुनती है, माला बनाती है, बेचती है, तो एक वक्त का खाना एक दिन में कमा पाती है, लेकिन बहुत सुंदर लड़की है। तो जब वो संघ को जाकर देखती है और बुद्ध को देखती है तो बहुत आकर्षित होती है एक स्पिरिचुअल वे में, कि इतनी आकर्षक छवि मैंने आज तक नहीं देखी। उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या दूं, क्या दान करूं। एक वक्त का खाना है, वो जाकर उनके भिक्षा पात्र में बुद्ध के वो डाल के आ जाती है और खुश होकर प्रणाम करके आती है। बुद्ध आगे चलते हैं और बुद्ध जो है मंद मंद मुस्कुराते हैं। आनंद उनसे पूछता है कि क्या हुआ, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो कहते, इस लड़की को ये नहीं पता इसने जाने अनजाने में क्या कार्य कर दिया है। देखो क्यों कह रहे कि एक बुद्ध को दान करना कई जन्मों के पुण्य बनाने के काबिल है। कईयों ने लाखों की तादाद में भी दान किया होगा, उसको शायद उतना पुण्य नहीं लगेगा जितना एक वक्त की रोटी एक बुद्ध को दे दी हो। उसको नहीं मानता हूं। उसी शाम को वो माला के लिए फूल चुन रही थी और राजकुमार आए, और राजकुमार ने वो देखा कि लड़की बहुत आकर्षित है, बहुत सुंदर है, तो वो उतरे और कहा, तुमसे प्यार हो गया एक ही नजर में देखते हुए, क्या मेरी रानी बनोगी?
और उसी दिन वो शाम को उस लड़की के साथ शादी करते हैं। एक आम गरीब लड़की रातों रात एक राजकुमारी मलिका के नाम से प्रसिद्ध होती है। ये ओरिजिनल कहानी है। अब ये मैंने इसलिए बताई है, जो आपने जो दान पुण्य किया है, मालूम नहीं कि इनमें से कौन कल का बुद्ध है। जाने अनजाने में आपका दिया एक छोटा सा दान आपको कहां लेकर जा सकता है, इसका अंदाजा आपको नहीं है। तो इसलिए दान परमिता भी बहुत जरूरी है जीवन में। तो वो उस पर आप ध्यान दीजिए, कोशिश करिए कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करिए, सब मिलकर आगे बढ़िए। और उम्मीद करता हूं ये जो संदेश है, संदेश इन श्रामणेरों को भिक्खु बनाकर सपोर्ट करना, बिना कहे सपोर्ट करना, सुप्रीम काउंसिल का निर्माण होना, संघ राजा बनना, ये गुजारिश मेरी पूरी भारत की संघ से रिक्वेस्ट है कि आप मार्गदर्शन कीजिए और हमें हुक्म दीजिए कि हमें क्या करना है, हम वो करेंगे। आप हमें एक भारत की एक सिंगल सुप्रीम काउंसिल और एक संघ राजा दीजिए। यही मेरी आखिरी विनती है पूरी भारत की महासंघ से और उपासकों से। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय। जय भीम।